हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई ग्रामर गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नाउन के बारे में सीखेंगे। व्हाट इज नाउन, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ नाउन एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। ये बारी बारी से हम आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल पे यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना न भूलिए, जिससे कि हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। हमारे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के रिलेटेड वीडियो पड़ती हैं। तो यदि आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखने के इच्छुक हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप अच्छे तरीके से नाउन को सीख पाएँ। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद से फिर आपको नाउन समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज नाउन और डिफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन की परिभाषा क्या होती है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, क्वालिटी, वर्क और स्टेट। यानी जो संज्ञा होती है, संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी जगह, किसी गुण, किसी काम और किसी अवस्था का नाम होता है। यानी कोई भी आप नाम लेते हैं तो वो एक नाउन होता है। अब इसको ऐसे बोल सकते हैं, दूसरा जो डिफिनेशन है इसका बिल्कुल शॉर्ट में, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। यानी जो नाउन होता है एक नेमिंग वर्ड होता है। जब हम कोई भी नाम रख देते हैं, राम, सीता, ज्ञान, आगरा, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, इंडिया, ताजमहल, पेन, पेंसिल, शर्ट, पैंट, टाई, बेल्ट, जो भी चीज़ आपके दिमाग में आता है, यानी दिमाग में आने का मतलब नहीं है, जो भी चीज़ का आप नाम रख देते हैं, नाम ले लेते हैं, जैसे लकड़ी यानी वुड, या फिर चेयर या बेंच या फिर लाइट, यानी जो भी चीज़ आप नाम ले लेते हैं, जैसे लव, किसी भी चीज़ के यदि आप नाम ले लेते हैं जैसे ब्लैक बोर्ड, मार्कर, इंक, तो जिस भी चीज़, जिस भी वस्तु का आप नेम लेते हैं उसको हम नेमिंग वर्ड बोलते हैं। यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिख रखा है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, वर्क और स्टेट। यानी नाउन की परिभाषा जो होती है यही होती है, एक नाउन जो है वो किसी व्यक्ति, किसी जगह, किसी वस्तु, किसी गुण, किसी काम या किसी अवस्था का नाम होता है। ठीक है। फिर दूसरा हमने डिफिनेशन यहाँ पर लिखा है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। यानी हम संक्षिप्त शब्दों में कहें तो नाउन जो होता है एक नेमिंग वर्ड होता है। जब हम कोई नाम लेते हैं तो वो नेमिंग वर्ड नाउन नहीं होता है। तो अब नाउन के हम प्रकार पर चर्चा करते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। तो जनरली देर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। देर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन सबसे पहले होता है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकेंड है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है मैटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और फिफ्थ पे है 5 नंबर पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इनको हम बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मैटेरियल नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। पहले आप इतना अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लें, इसके काइंड्स को और इसके डिफिनेशन को। वीडियो को पॉज करके इसको राइट कर लें ताकि आप इसको भूलें नहीं। पहली बात, जिस चीज को आप बार बार रिवाइज करते हैं वो चीज ज्यादा दिनों तक आपकी मेमोरी में बनी रहती है, और जिस चीज को आप एक बार या 2 बार रीड करके छोड़ देते हैं या देख कर छोड़ देते हैं तो वो चीज कुछ दिन बाद ऑब्वियसली भूल जाती है, क्योंकि वो आपके रिवीजन में नहीं रहती, वो आपके प्रैक्टिस में नहीं रहती है। इसलिए आपको चीजों को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, रिविजन करते रहना चाहिए, जिससे कि वो बात हमेशा आपके दिमाग में आती रहेंगी और आपका नॉलेज जो है बिल्कुल उससे कम नहीं होगा। तो अब आपको ये ध्यान देना है, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से मतलब ये है कि जब हम किसी पार्टिकुलर, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी चीज का जब हम नाम लेते हैं तो वह प्रॉपर नाउन होता है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मान लीजिए राम, श्याम, मोहन, दिनेश, अशोक, जो भी नेम है, जो प्रॉपर नेम है, जैसे ताजमहल, इंडिया, अमेरिका, रूस, या फिर जो भी वस्तु का नाम लेते हैं, किसी भी जगह का नाम लेते हैं आप, यदि वो प्रॉपर है, किसी का नाम है, जैसे अगर जो कुत्ता ही है उसका नाम है टॉमी, है ना, उसका नाम है ब्लैकबेरी, यानी जो भी आप नाम लेते हैं, मान लिया आपका कैट है, उस कैट का नाम आपने रखा है किटन,
तो किटन जो नेम है वो प्रॉपर है। जो डॉग का नाम आपने टाइगर रखा है वो टाइगर जो है वो प्रॉपर है। जो मान लीजिए आप अपने भैंस का नाम कुछ रख दिए, अपने काऊ का नाम कुछ रख दिए, तो वो प्रॉपर होता है। जो आप नेम कर दिए यानी इसका आप एक पार्टिकुलर नाम दे दिए हैं वो प्रॉपर होता है। तो चलिए सेकंड में हम देखते हैं कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि शब्द से ही पता चला जातिवाचक संज्ञा यानी एक ऐसी संज्ञा है जो किसी जाति का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? किसी जाति का। यानी जैसे मान लीजिए हमने कह दिया बॉय, तो बॉय एक जाति हो गया। जाति का मतलब क्या है? बॉय की कैटेगरी में राम आएगा, मोहन आएगा, श्याम आएगा, या फिर अशोक आएगा, दिनेश आएगा, महेश आएगा, सुरेश आएगा। यानी बॉय जो भी बॉय हैं उस जाति में आएंगे। यानी बॉय की कैटेगरी में सारे बॉयज आ जाएंगे। तो बॉय जो शब्द है वो कॉमन है क्योंकि वो सारे बॉय के लिए हम बॉय ही शब्द यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए गर्ल है तो गर्ल जो है वो कॉमन नाउन है क्योंकि जो भी गर्ल्स होती हैं, मान लीजिए रीना, टीना, मीना, पीना, जो भी आपने पिंकी, सिंकी जो भी नाम रख दिया आपने लड़की का, तो वो नाम तो प्रॉपर हो गया। जो आपने नाम रखा वो प्रॉपर हो गया। बट उनके लिए, उन लड़कियों के लिए एक शब्द यूज किया गया गर्ल, तो गर्ल जो है वो कॉमन होगा। जैसे मान लीजिए आपने कहा सिटी, तो सिटी में आप कह सकते हैं जैसे देवरिया या फिर गोरखपुर या लखनऊ या दिल्ली या फिर कोई भी सिटी का नाम ले लीजिए, आगरा, इलाहाबाद। तो कोई भी सिटी का यदि आप नाम लेते हैं तो वो जो सिटी का आप नाम ले रहे हैं वो तो प्रॉपर है, पर उस सभी सिटी के लिए हमने एक शब्द का यूज किया सिटी। उन सारी जगहों के लिए मैंने एक शब्द का यूज किया सिटी। तो सिटी जो शब्द है वो कॉमन होता है क्योंकि सारे शहरों के लिए हम सिटी शब्द का यूज करते हैं। ऐसे मान लीजिए कि देश का नाम हो, कंट्री का नाम लीजिए, जैसे कंट्री एक कॉमन नाउन है। जैसे मान लीजिए अमेरिका, रूस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान। तो ये जो कंट्री है ये तो प्रॉपर नाउन है। कंट्री का हम जो नेम ले रहे हैं प्रॉपर नाउन है, बट उनके लिए हमने एक शब्द यूज किया है कंट्री। तो कंट्री जो है कॉमन नाउन है क्योंकि किसी भी देश के लिए हम कंट्री शब्द का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। जैसे मान लीजिए गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, तो ये क्या है? रिवर का नाम है। तो जो हम नेम ले रहे हैं गंगा, सरस्वती, यमुना, ये तो प्रॉपर है, ये प्रॉपर नाउन है। बट इन सभी प्रॉपर नाउन के लिए एक शब्द का यूज हमने किया है रिवर। तो रिवर जो है वो एक कॉमन नाउन है। कोई भी नदी हो, उसका कुछ भी नाम हो, वो तो प्रॉपर है, बट उसके लिए हमने एक शब्द का यूज किया रिवर। अब हमें ऐसा लग रहा है कि आप कॉमन नाउन भी समझ गए होंगे कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। जैसे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में आप देखिए कोई भी हो सकता है, उसमें तो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, सीता भी हो सकती है, बट कोई भी हो सकता है जो स्टूडेंट हो। स्टूडेंट का नाम तो हम रखेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा, बस उसके लिए हमने जो स्टूडेंट शब्द यूज किया है वो कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए टीचर, तो टीचर में मैडम भी आते हैं। जैसे टीचर में आपके अध्यापक भी आती हैं, अध्यापिकाएं भी आती हैं। तो टीचर का यदि आप नाम लेते हैं अशोक, महेश, सीमा, रीमा, जो भी आप नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर हो गया, बट उनके लिए आपने एक शब्द का यूज किया टीचर, वो कॉमन हो गया। फिर इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर में आप देख सकते हैं अशोक, महेश, दिनेश, रमेश, अतुल, कोई भी आप नाम लेते हैं तो जो नेमिंग वर्ड होता है वो तो आपका प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। बट उन सभी लोगों के लिए आपने एक शब्द का यूज किया डॉक्टर, तो डॉक्टर जो है वो कॉमन नाउन हो गया। तो हमको लगता है आप बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। तो आपने समझ गया प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं और कॉमन नाउन किसे कहते हैं। यस और नो? यस। तो चलिए इसके बाद से कलेक्टिव नाउन। अब हम समझेंगे कलेक्टिव नाउन क्या होता है। जैसे देखिए समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन जो होती है वो समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है कि वो समूह होगा, कोई ना कोई ग्रुप होगा जिसको हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, है ना। जैसे मान हमने बोले प्यूपिल, प्यूपिल, तो प्यूपिल मतलब क्या हो गया? लोग। तो ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स, यानी ये बहुत सारे व्यक्तियों का समूह है, तो इसको प्यूपिल बोलेंगे। जैसे क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, तो भीड़ जो शब्द है वो ये बताता है कि बहुत सारे लोग होंगे। कलेक्शन ऑफ पीपल, है ना, या कलेक्शन ऑफ पर्सन, तो वो क्या है? एक भीड़ है, क्राउड है ना। फिर हमने कह दिया मान लीजिए बंच,
तो बंच मतलब गुच्छा, तो गुच्छा का मतलब तो एक कोई चीज होगा नहीं, उसमें कई चीज होगा। जैसे हम कह सकते हैं बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, तो एक चाबी तो होगी नहीं, गुच्छे में कई चाबी होगी, है ना। हमने कह दिया कि बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, उसमें बहुत सारे अंगूर होंगे, एक अंगूर तो होगा नहीं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन होता है एक कलेक्शन होता है। क्या होता है? कलेक्शन होता है। फिर मान लीजिए कि हम और एग्जांपल इसका दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आर्मी है, तो आर्मी में एक आर्मी तो होते नहीं है, उसमें बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, है ना। आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए उसको आर्मी शब्द जो है वो कलेक्टिव नाउन है, यानी कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ आर्मीज, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, है ना। एक शब्द हम और ले रहे हैं आपके सामने, जैसे क्लास। क्लास में होती है कक्षा, तो कोई भी क्लास जो होती है उस क्लास में प्रॉपर एक स्टूडेंट नहीं होता है, उस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो जो क्लास शब्द है वो एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वह कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप कलेक्टिव नाउन भी समझ चुके होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन में होता है पदार्थवाचक संज्ञा। क्या होती है? पदार्थवाचक संज्ञा। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी न किसी पदार्थ के बारे में बात हो रही है, यानी कोई न कोई ये जो धातुवाचक संज्ञा है, कोई न कोई धातु, इसको कुछ लोग धातुवाचक संज्ञा भी कहते हैं और पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि धातुवाचक या पदार्थवाचक, जो भी कहते हैं उसको छोड़िए आप। लेकिन ये मैटेरियल नाउन जो है पदार्थवाचक संज्ञा, इसमें कोई न कोई पदार्थ आता है। जैसे मान लिया राइस, जैसे मान लिया गोल्ड, जैसे मान लिया सिल्वर, जैसे सोना, चांदी, हीरा, या फिर खाने पीने की जो चीज मिल्क है, कर्ड है, या फिर जो भी चीज आप खाते पीते हैं, दही, दूध, मक्खन, है ना, तो वो सारा चीज मटेरियल है। तो इसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। तो शायद आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि मटेरियल नाउन क्या होता है। जब किसी भी खाने पीने या फिर ओढ़ने पहनने वाली चीज, जैसे मान लीजिए सोना, चांदी, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो, तो उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। शायद आप इसको भी समझ गए होंगे। अगली चीज है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, जिससे भाव व्यक्त होता है। अब देखिएगा, आपको हम सारे नाउन को फिर रिपीट कराएंगे थोड़ी ही देर में, लेकिन बस उसको समझिए, भाववाचक संज्ञा जो भाव व्यक्त करता हो। जैसे मान लीजिए लव, प्यार। प्यार जो होता है वो दिखता नहीं है, ना आप उसको छू सकते हैं ना देख सकते हैं, उसको हम बस महसूस कर सकते हैं, एक भाव व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हमें कैसे महसूस होता है कि वह मुझसे प्यार करता है, क्यों? क्योंकि वो एक भाव व्यक्त होता है कि वो मुझसे प्यार करता है ना। तो इसलिए इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी। तो हमें कैसे पता चलता है कि ईमानदारी है? क्या हम उसको छू सकते हैं या फिर हम देख सकते हैं? नहीं छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, बस हम महसूस कर सकते हैं, एक भाव व्यक्त कर सकते हैं कि वह क्या है? ईमानदारी है उसके अंदर, है ना। हम ये महसूस कर सकते हैं उसके अंदर ईमानदारी है। भाववाचक संज्ञा से हमारे चाइल्डहुड, बचपना। तो बचपना को ना तो आप छू सकते हैं ना तो आप देख सकते हैं, बचपना जो है वो महसूस किया जाता है ना। तो ये जो भी चीज होती है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो चलिए हम बारी बारी से एक बार और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप जिस चीज को जितना बार समझते हैं ना, वो चीज आपके दिमाग में उतना ही घर कर जाती है और उतना ही चीज आपको ज्यादा दिनों तक लर्न होती है। पहले हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स के बारे में बताता है ना, जो कोई न कोई नाम होता है। कॉमन नाउन आपने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा, जो किसी एक जाति का बोध कराता है, एक जाति या एक समूह वर्ग के लोगों का बोध कराता है, जैसे बॉय, गर्ल, डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट। फिर कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, जो एक समूह को बताता है। अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ए ग्रुप ऑफ प्लेस, इस चीज को बताता है। जैसे मान लिया अभी आपने पढ़ा है बंच, या फिर क्लास, या फिर आर्मी, या फिर आर्मी, या फिर हर्ड। ये जो शब्द आपने पढ़ा है ये समूहवाचक संज्ञा। चौथा जो है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, इसमें किसी न किसी पदार्थ के बारे में बताया जाता है, जैसे सोना, चांदी, दूध, दही, पानी, है ना। ये पदार्थ हो गया, है ना। जैसे लकड़ी, ये भी पदार्थवाचक संज्ञा, लकड़ी जो है ना। फिर उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है भाववाचक संज्ञा, जिसमें हम कोई न कोई भाव व्यक्त करें, जैसे लव, ऑनेस्टी। हमको इतना उम्मीद है कि आपको नाउन समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या होता है।
ये वीडियो मेरी काफी लॉन्ग हो रही है, इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि ज्यादा मेरी वीडियो लॉन्ग हो। तो यदि आप नाउन को बारी बारी से सीखना चाहते हैं, हाँ पूरा अगर जो आप नाउन को विस्तार से समझना चाहते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है सर विस्तार से बताइए, कॉमन नाउन क्या होता है विस्तार से बताइए, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, सबको अलग अलग करके बताइए तो मैं बताऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए कि सर एक एक नाउन को आप पूरे विधिवत तरीके से बताइए। तो मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा, ज्यादा एग्जाम्पल देकर बताऊंगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। अगले वीडियो में बताऊंगा कॉमन नाउन क्या होता है, उसके अगले वीडियो में बताऊंगा कलेक्टिव नाउन क्या होता है, फिर मटेरियल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, हर एक चीज के बारे में तोड़ बताएंगे। लेकिन उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और एक चीज हिंट देना चाहता हूँ नाउन के बारे में, इसको ध्यान से देखिएगा। अभी तक आपने सीखा है कि नाउन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मॉडर्न ग्रामेरियन है, यानी जो व्याकरणीय हैं, उन्होंने मॉडर्न नाउन को 3 पार्ट्स में केवल डिवाइड किया है। पहला पार्ट है प्रॉपर नाउन, और दूसरा पार्ट जो है काउंटेबल नाउन, और तीसरा जो पार्ट है अनकाउंटेबल नाउन। ये मॉडर्न ग्रामेरियन ने इसको 3 भागों में बस डिवाइड कर दिया है। प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन रहने दिया, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिलाकर काउंटेबल नाउन कर दिया, और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिलाकर अनकाउंटेबल नाउन कर दिया। अब चलिए इनको थोड़ा सा हम समझते हैं, प्रकाश डालते हैं इस पे कि ये क्या होता है। जैसे प्रॉपर नाउन जो होता है, हम आपको बताए हैं कि किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को, कोई भी जब पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल, थिंग का नाम होता है तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, सीता, दिल्ली, आगरा, मुंबई, कलकत्ता, अमेरिका, पंजाब, किसी भी देश का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम जो प्रॉपर होता है। जैसे कुत्ते का नाम टॉमी है, डॉगी है, टाइगर है, जो भी आपने रखा है, किटन है, बिल्ली का नाम, या गाय का नाम आपने कुछ भी रखा है, तो वो तो प्रॉपर हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर हो गया। अब काउंटेबल नाउन, काउंटेबल मीन्स होता है गणनीय संज्ञा, यानी जिनकी गणना हम कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, उनको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। जिनको हम गिन सकते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। तो जैसे कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन आपको बॉय बताए हैं, गर्ल बताए हैं, और भी स्टूडेंट, डॉक्टर, टीचर, जो भी है कॉमन नाउन में। या फिर कलेक्टिव नाउन में मान लीजिए सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, प्यूपिल हैं, मान लीजिए ग्रुप्स को बताता है, कलेक्शन को बताता है, समूह को बताता है। तो इसलिए इनको हम गिन सकते हैं, इनको काउंट कर सकते हैं। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, इनको काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। और जो थर्ड वाला है, ये है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन मतलब राइस हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जो भी सोना, चांदी, दूध, दही होता है, उनको हम गिन नहीं सकते हैं। अगला चीज है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे भाववाचक संज्ञा, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लव, चाइल्डहुड, या फिर ऑनेस्टी, इनको हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए इनको अनकाउंटेबल नाउन में रखा। अगणनीय संख्या, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जिनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम अगणनीय संख्या के अंतर्गत, अगणनीय संज्ञा के अंदर रखते हैं। तो जैसे आप समझ गए होंगे कि मॉडर्न ग्रामेरियन जो है इस 5 भाग को 1 2 3 4 5 5 भाग को केवल 3 भाग में डिवाइड कर दिया। एक प्रॉपर नाउन, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। इसमें आपको ये ध्यान रखना कि प्रॉपर नाउन ही है, और कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को मिलाकर काउंटेबल नाउन बना दिया, और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिलाकर अनकाउंटेबल नाउन बना दिया है ना। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर योर लव एंड अफेक्शन।